द ट्रूथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मार्केट आज तेज हो गए। चार दिन की मंदी के बाद में बाजारों में तेजी है और ऐसा लगता है कि एफआई ने आज माल नहीं बेचा है। और वो जो मंदी थी और जो परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की रही थी ऑपरेटर्स के द्वारा कि साहब सरकार का एक्सपेंडिचर घट गया है, कल के वीडियो में मैंने बताया था ऐसा कुछ नहीं है। ये जो घटत आई है सरकार के एक्सपेंडिचर में, ये घटत आई है इलेक्शन पीरियड के दौरान, क्योंकि सारे पॉलिटिशियन, सारा एडमिनिस्ट्रेशन चुनाव में लगा हुआ था। काम हो नहीं पाया, वर्क ऑर्डर दे नहीं सकते थे, काम हो नहीं सकते थे, पेमेंट हो नहीं सकते थे। अंडर दी सर्कमस्टेंसेज ये गिरावट आई है जो रिकवर हो जाएगी। सरकार इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट सेंक्शन कर रही है, लाखों करोड़ के प्रोजेक्ट हैं। 76,000 करोड़ का एक प्रोजेक्ट सेंक्शन किया है महाराष्ट्र में, एक पोर्ट सेंक्शन किया है इन्होंने। तो अंडर दी सर्कमस्टेंसेज ये कथन सर्वथा गलत है कि 1.5-2 साल तक शेयर बाजार में पैसा नहीं बनेगा। लेकिन उन शेयरों में नहीं बनेगा जो शेयर बढ़े हैं और जिनमें ग्रोथ नहीं आई। लेकिन जिन शेयरों में ग्रोथ मोमेंटम चालू है, चाहे वो पीएसयू हों चाहे प्राइवेट कंपनियों के शेयर हों, जिनमें ग्रोथ मोमेंटम कंटिन्यू कर रहा है, सस्टेनेबिलिटी ऑफ ग्रोथ है, उन कंपनियों को कोई नहीं हरा सकता। वो तो अगर मोदी जी की सरकार चली जाए तो भी आएगी वो तो, लेकिन उसमें ये बात अलग है कि वो ग्रोथ आती ही नहीं है कॉर्पोरेट सेक्टर में। कॉर्पोरेट सेक्टर में आईटी के अलावा कोई सेक्टर ग्रो करता ही नहीं है, बिकॉज दे क्रिएट ऑब्स्टेकल्स rather than helping the entrepreneurs and industry and trade, they create hurdles. वो देश को गरीब रखना चाहते हैं। मुझे कहेंगे मोदी चैनल है साहब आपका, तो ये तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं सिर्फ अच्छे कामों को अप्रिशिएट करता हूँ और जो गलत आलोचना करने वाले हैं उनसे मैं डरता नहीं हूँ। आई डोंट अफ्रेड एनी, ये है कोई डर नहीं है मुझे। मैं क्यों डरूँ? सच्चाई सच्चे कह रहा हूँ। सत्य बोलना कोई गुनाह है क्या? मतलब तो आज हम 5 शेयरों की चर्चा करेंगे जिन शेयरों के बारे में एक गलत परसेप्शन क्रिएट किया गया और बड़ी बड़ी संस्थानों के द्वारा किया गया। ये क्या शो करता है मैं मेरे मुंह से नहीं कह सकता, आप अंदाज लगा लीजिए। मजगांव का शेयर 5800 रुपये से गिर के 977 रुपये रह जाएगा। लेकिन वो रेल विकास निगम के बारे में क्यों नहीं लिखते हैं? वो भी तो पीएसयू है, अर्निंग है क्या? उसका पी रेशियो क्या है? लिखें ना वो। लेकिन ये सब ऑपरेटर, एनालिस्ट और इंस्टीट्यूशनल कॉम्बिनेशन है, एक गठबंधन है ये, जो बाजार में अपनी इच्छा अनुसार खेलते हैं। मैं साफ कह रहा हूँ, मेरे से फांसी लगा तो मुझे कोई डर नहीं है। मुझे तो मरना ही है, मेरी तेज 72 साल हो गई है, मैं कितने दिन जीऊँगा ये बताइए आप। लेकिन साफ तो कह जाऊँ, दुनिया के लोगों को एक संदेश तो दे जाऊँ सच्चाई का। क्या है सच्चाई शेयर बाजारों की? ऑपरेटर्स आर वेरी स्ट्रांग, क्योंकि वो चारों तरफ पैसा वखेरते हैं। तो अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस दोस्तों, वो परसेप्शन अब करीब करीब साफ होता जा रहा है, हो चुका है मेरे ख्याल से, और हो जाएगा। नहीं हुआ है, हो जाएगा। परसेप्शन क्या था? जैसे मजगांव 977 रुपये आ जाएगा, गार्डन रीच 700 रुपये आ जाएगा, कोचिन 1200 रुपये आ जाएगा। चाय जो फेंक रहे थे कोई बेच नहीं है। अरे भाई, वो रिपोर्ट तो छापो, किस आधार पे छाप रहे हो तुम? इतनी बड़ी तुम बाजार को सौगात दे रहे हो, तुम्हारी तरफ से रिसर्च रिपोर्ट दे रहे हो किसी शेयर का इतनी साउंड कंपनी पर रिपोर्ट दे रहे हो, तो रिपोर्ट को छापो तो सही, बताओ तो सही कहीं। क्या ऑन व्हाट बेसिस यू हैव मतलब प्रिपेयर्ड दिस फिगर, हाउ यू हैव वर्कआउट दिस फिगर, बताइए आप। मतलब अदरवाइज आपकी रिपोर्ट झूठी है, बाजार एक्सेप्ट नहीं करेगा। जो बुद्धिमान लोग हैं बाजार की, जो समझते हैं, दे विल नॉट एक्सेप्ट।
तो अब मैं इन 5 शेयरों के बारे में आपसे चर्चा करता हूँ। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स 5700 रुपये तक गया था, 5 पेड अप शेयर है। 4349 रुपये का रेट है। ₹183 बढ़ा हुआ है आज ये। 35.3 का पी रेशो है। देखिए ताजुब की बात देखिए, रेल विकास निगम का पी रेशो 74, अभी थोड़े दिन पहले तो 90 था, और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का पी रेशो 35। ये मजाक है, इट्स ए फन ऑफ द सिस्टम ऑन धीरे करना, इट्स ए फन ऑफ द सिस्टम, फन ऑफ द शेयर मार्केट। ये बेचारे भोले भाले जो लोग हैं जो फंस जाते हैं, उनको डरा धमका के ले जाते हैं उनसे सस्ती रेटों पर रेट। मझगांव डोक 4034 रुपये का रेट है आज। थोड़ा तेज हो गया, शायद ये 12 बजे तक के फिगर हैं वीडियो बनाने तक के। 115 रुपये बढ़ा हुआ है। 36.56 का पी रेशो है। तो पहले तो HAL का ही बात कर ले, इसका पी रेशो कम से कम 60 होना चाहिए। HAL का, ऐसी कोई कंपनी नहीं है। और बाजार टेक्नोलॉजी को नंबर देता है, मैनेजमेंट को नंबर देता है। टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, अश्योर्ड बिजनेस, इन सब चीज़ों को नंबर देता है बाजार। तो मोदी इज द बेस्ट CEO ऑफ द वर्ल्ड, मैं कहता हूँ, इज द बेस्ट CEO ऑफ द वर्ल्ड, आई कैन से। तो इसका पी रेशो 60 से कम होना ही नहीं चाहिए। तो इसकी EPS 150 रुपये आ जाएगी इस साल। 60 के पीछे 9000 रुपीज़ रेट बनता है दोस्तों इसका, कम से कम। खैर अब क्या बनेगा, मेरी तरफ से अश्योर्ड मत मानिए। मेरा काम ट्रेनिंग और एजुकेशन देना है, शेयर खरीदवाना बिकवाना नहीं है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करें, चर्चा करें, मेरे आर्ग्यूमेंट्स के रेफरेंस में बात करें। मझगांव डोक 4034 रुपये, 115 रुपये बढ़े हुए हैं। 36.56 का पी रेशो, इसका 36.56 क्यों भाई? 110% से ग्रो कर रहा है ये, 110% से ग्रो कर रहा है। 5-7 साल के ऑर्डर्स हैं इनके पास में, और मिलने वाले हैं। ये क्यों हो जी, मुझे आप बताओ, ऐसा हाल क्यों हो इसका? तो इसका भी रेट पी रेशो 50 तो कम से कम मान लो यार। तो 6,500-7 हज़ार रुपये इसका रेट बनता है, कम से कम बनता है। और आप देख लेना, जब वो जो शेयर उन्होंने बेचे हैं ऊंची रेट में, वो शेयर नीची रेट में जब वापस ले लेंगे, शेयर को खरीदेंगे, कब इसको खरीदो। वही है कि 4,000 में खरीदना, 7,000 में बेचना। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 270 का रेट है, 345 रुपये तक गया हुआ शेयर है। ये हाई टेक्नोलॉजी कंपनी है। हिंदुस्तान में इतनी हाई टेक्नोलॉजी बेस्ड कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी नहीं है। मतलब इसका 47.81 का पी रेशो, इसमें 10 रुपये बढ़े, 12 रुपये बढ़े हैं। इनको दबा दिया था इनको। खैर वो ऑपरेटर अपना कार्यक्रम पूरा कर चुके हैं, और अब मेरा ख्याल उनका जो उद्देश्य था वो पूरा हो चुका है कि उनको वापस खरीदने थे, वो खरीद चुके होंगे। बहुत टाइम हो गया, 2-2.5 महीने हो गए मतलब। कोचीन शिपयार्ड 1615 रुपये का रेट है, 46 का पी रेशो है। 4947, 49.47 का पी रेशो। ये भी अब पहले 100 था, ये तो आधा ही रह गया। तो कम से कम 500-700 रुपये की बढ़ने की तो इसमें भी गुंजाइश। 46 का पी रेशो कम है इसका। ये भी ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी है, हाई टेक्नोलॉजी। गार्डन रीच 1612 रुपये है, 74 रुपये की बढ़त आई है आज। 50 रुपये, 50.23 का पी रेशो है। ये भी 10 का पी रेशो तो और बढ़ेगा इसका, और ग्रोथ तो बढ़ेगी EPS। इन सब शेयरों में EPS बढ़नी है, ग्रोथ बढ़नी है, और इनका पी रेशो बढ़ना है। तो आप देखिए कि 70-80% का प्रॉफिट इसमें 1.5 साल में आ सकता है। हालांकि मेरे कहने से आप खरीदे नहीं, मेरा काम ये नहीं है खरीदवाना वरना। तो दोस्तों ऐसी चीज़ है कि शेयर बाज़ार में सेबी का नियंत्रण है, वरना तो ये 10 रुपये की चीज़ को 1000 में बेचते हैं, ऑपरेटर 1000 रुपये की चीज़ को 2 रुपये में बेचते हैं। इनके पास ज़बरदस्त मैकेनिज्म है, बहुत स्ट्रॉन्ग है मैनेजमेंट, और ये खुद है, सिंडिकेट है, मैनेजमेंट है, मीडिया है, और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है। जैसे मझगांव के अंदर ICI डायरेक्ट ने दिया कि 970 रुपये रह जाएगा विदाउट एनी बेस। अरे भाई 4 साल के ऑर्डर सर और मिलने वाले हैं क्या? 4 साल में एक भी ऑर्डर नहीं मिलेगा क्या इनको?
तो ये कैसे डाउन रह जाएगा? ये अफवाह फैला दी, परसेप्शन क्रिएट कर दिया कि सेल तो बढ़ नहीं रही। मार्जिन सुधारे हैं ना इन्होंने, और सेल बढ़ेगी। जब ये ऑर्डर्स मिल रहे हैं तो सेल क्यों नहीं बढ़ेगी? तो ऐसी सूरत में रिटेल इन्वेस्टर बहुत कमज़ोर होता है, पैसा नहीं होता है, नॉलेज नहीं है, इंफॉर्मेशन सोर्स नहीं है उसके पास में, उसको बेचारे को कोई गांठने को तैयार नहीं है, कोई बताने को तैयार नहीं है। बताएंगे सब, कह दिया ना एक बार ठीक है, बार बार क्यों पूछते हो? कोई बात ही करने को तैयार नहीं, कोई बात। मिलने वाले भी मुंह फेर लेते हैं। इतने अच्छी तरह कोई नहीं बताएगा, इतने तसल्ली से, इतने शानदार कैलकुलेशन कोई नहीं बताएगा। मुझे दुख ये है कि मैं इतने शानदार वीडियो बनाता हूँ, फिर भी लोग मेरे वीडियोज़ को कम देखते हैं। ये हो सकता है कि मेरे कम टाइम हुआ है, आगे चल के तो 1,50,000 आदमी रोज़ देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल समय कम हुआ है, समय लगेगा। मेरे सब्सक्राइबर्स की संख्या तेज़ गति से बढ़ती चली जा रही है। 6 महीने में 8,000 सब्सक्राइबर्स हो गए, इट्स 7,000 सब्सक्राइबर्स हो गए। इट इज़ ए रिमार्केबल अचीवमेंट। अंडर दीज सर्कमस्टेंसेज आई कैन शो यू कि दोस्तों, मेरी कही हुई बात गलत हो सकती है, मैं ये नहीं कहता हूँ। शेयर बाज़ार में कोई भी दावा सही नहीं हो सकता, कई फैक्टर्स काम करते हैं। जैसे 5800 रुपये का रेट था मझगांव का, 5700 का रेट था इसका हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का, तोड़ लाए ना। इनका पी रेशो क्या बचा है? आज कुछ भी नहीं बचा है पी रेशो, जबकि ग्रोथ मौजूद है, ऑर्डर्स मौजूद है, टेक्नोलॉजी मौजूद है। क्या हो रहा है? गरीबों का माल छीना जा रहा है सस्ते रेटों पर। वही बात है, अगर सरकार किसानों का माल बिकवाने की यथोचित व्यवस्था नहीं करे, एमएसपी लागू नहीं करे, तो ये गेहूं ले 5 रुपये किलो में किसान मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, लेते ही थे। मेरे फादर किसान नहीं थे, वो दुकानदार ही थे, गांव के अंदर छोटे दुकानदार थे। मैं सामान्य परिवार से हूँ मतलब। तो वो जब अलवर लाते थे अनाज बेचने के लिए गांव से इकट्ठा करके, तो घाटा गया एक आध बार तो। और वो क्यों गया? उन्होंने ऐसे ऐसे फॉर्मूले फिट कर रखे थे, कड़दा, जड़दा, तुलाई, छीजत, बीजत, 2-2 किलो एक एक बोरी में अनाज निकाल लेते थे। बताओ, इन चारों 5-7 किलो निकल गया, फिर बचा कितना? भाई 2-3% के लिहाज से वो आदमी लाया है बेचारा, आज तुमने उसको 5-7%, 8% बढ़ा दिया उस खर्चे को तो वो कैसे काटा ही जाएगा ना। तो अंडर दीज सर्कमस्टेंसेज दोस्तों, ये ऑपरेटर कम्युनिटी बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ताकतवर है। मैं बार बार आपको यही कहता हूँ, आप नॉलेज प्राप्त कीजिए इस बाजार की, आप कमांड लीजिए इस बाजार में, सच्चाई तक पहुँचने की कोशिश करिए। फंडामेंटल्स को स्टडी करो बस। फंडामेंटल अगर आपने स्टडी कर लिए तो फिर ऑपरेटर के पिताजी भी आपका कुछ नहीं कर सकते। यू विल बी ए विनर। और जो नॉन अर्निंग कंपनीज है उनसे हाथ जोड़ लो, उनसे नमस्कार करो। तो अभी इतना ही रहने देते हैं दोस्तों। मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।